3 घंटे से कर रहे हैं बात। सर आप मेरे साथ आज यहीं से देखिए कि पहले परीक्षा मैं उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ सर। रास्ता रोका रखा है जो हम 3-4 घंटे से यहाँ पर वेट कर रहे हैं उसकी में इस बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इस खबर में जो बताया जा रहा है, क्या सुपर मार्केट हो, क्या कंस्ट्रक्शन का साइड हो, क्या जो छोटे मोटे मार्केट हो, क्या होटल में काम करने वाला हो, कोई गैरेज में काम करने वाला हो, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इस खबर में बताया जा रहा है 1-2 नहीं पूरे 59 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनको वापस कंट्री भेजा जाएगा। दूसरा जो एयरपोर्ट से रिलेटेड भी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और तीसरा जो अपडेट है वो फ्लाइट से रिलेटेड भी अपडेट सामने आ रही है। तो ये तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ और आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। और आपने जो पढ़ा है कि 59,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके जेल में थोड़ा टाइम के लिए रखा गया, फिर उनको बारी बारी से अपने कंट्री वापस भेजा जाएगा। उससे पहले फ़्लाइट से रिलेटेड एक अपडेट आ रहा है। आपको जैसा मालूम है कि 2-3 दिन पहले बहुत सारे कंट्री का, जैसे बेसिकली गल्फ़ कंट्री में जो भी फ़्लाइट जाती थी तो वहाँ पे प्रॉब्लम चलने की वजह से, यानी इसराइल और ईरान के बीच में जो प्रॉब्लम चल रहा था उसके कारण से बहुत सारे फ़्लाइट को कैंसिल कर दिया गया था। कोई फ़्लाइट डिले चल रहा था और कोई ऐसे भी फ़्लाइट था कि वापस उस कंट्री से वापस आ जा रहा था। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में सारे जगह का एयर स्पेस ओपन हो चुका है और जो पहले से जो शेड्यूल चल रहा था फ़्लाइट का उसी शेड्यूल चल रहा है। लेकिन फिर से लोगों को बताया गया है, फिर से अभी अपडेट दिया गया है कि आप अपडेटेड रहें, यानी एयरपोर्ट जाने से पहले ये चीज़ अपडेट देख ले, अपने फ़्लाइट का जो टाइमिंग वो देख ले। और इस तरह का भी जैसा शॉर्ट वीडियो में दिखाया, बहुत सारे एयरपोर्ट में अभी भी हंगामा हो रहा है क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम, थोड़ा शेड्यूल में टाइम 2-3 घंटा का इधर उधर हो गया है, लेकिन यात्री समझने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और लोग हंगामा करना स्टार्ट करते, जैसा शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताया है। तो अभी थोड़ा दिन 1 या 2 वीक लगभग इस तरह का चीज़ चलेगी। तो आप इसलिए सारे लोगों को, सारे जो भी ट्रैवल करने वाले हैं, इंटरनेशनल बेसिकली ट्रैवल करने वाले हैं, उनको सजेस्ट किया गया है कि आप सही से अपना जो टाइमिंग हो देखकर ही ट्रैवल करें। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, जो लोग बेसिकली फॉरेन कंट्री ही ट्रैवल करते हैं और लगेज बैग से रिलेटेड अपडेट आ रहा है, क्योंकि पहले क्या होता था कि 1-2 केजी अगर आपका सामान ज़्यादा हो जाता था तो छोड़ दिया जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जितना टिकट में मेंशन है उतना ही सामान होना चाहिए। उससे अगर कहीं थोड़ा बहुत भी ज़्यादा हो गया तो फिर आपके सामान या तो निकालना पड़ेगा, नहीं तो फिर उस पर आपको ज़्यादा जुर्माना देना पड़ेगा। तो इस चीज़ का लाजिम ख्याल रखें। और लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है, क्या सुपर मार्केट हो, क्या होटल हो, क्या कंस्ट्रक्शन साइड में काम करने वाले हो या और भी दूसरी जगह पे जितने भी काम करने वाले हो, एक चेक इन अभियान चलाया जा रहा है और उस चेक इन अभियान के तहत 59,000 लोगों की गिरफ्तारी हुई। आप समझ सकते हैं 59,000 छोटी मोटी बात नहीं है। और इसमें भारत सरकार, बहुत बड़ा भारत सरकार को टेंशन लगा है, बहुत बड़ा जो झटका लगा है भारत सरकार को। तो इस अपडेट में जो बताया जा रहा है, जैसा आपको मालूम है कि दुनिया के हर कंट्री में भारतीय काम करते हैं, जैसे यूएस ले लो, यूके ले लो, कनाडा ले लो, क्योंकि अभी यूरोप कंट्री जाने का एक होड़ सा लगा। पहले गल्फ़ कंट्री में लोग ज़्यादा जाते थे, लेकिन अब यूरोप कंट्री में जाने के लोग 20-20 लाख 30 लाख रुपए दे रहे हैं। कुछ लोगों के साथ तो एयरपोर्ट पे ही फ्रॉड हो जाता है क्योंकि उनको डुप्लीकेट वीज़ा दे दिया जाता है, लेकिन कुछ लोग वहाँ जाने के बाद भी उनके साथ प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस अपडेट में जो बताया जा रहा है कि 59,000 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है और इतना बड़ा चेकिंग अभियान चलाया गया है, इस चेकिंग अभियान के तहत इसमें ज़्यादातर भारतीय, और भी कंट्री के लोग हैं लेकिन ज़्यादातर भारतीय हैं और इस कारण से भारत सरकार टेंशन में है। लेकिन भारत सरकार खुद बोली थी, यानी इस बीच में भारत सरकार खुद समझौता की थी यूएस गवर्नमेंट से, यानी ट्रम्प गवर्नमेंट से, कि जो भी हमारे भारतीय अगर इलीगल तरीके से पकड़े जाएंगे वहाँ पे, तो हम अपने कंट्री को अपने कंट्री में लेने के लिए हम रेडी हैं। इस वजह से ट्रम्प गवर्नमेंट ही आई है, यानी दूसरी बार जो उनका सत्ता आया है इसी मुद्दा पे आया है, क्योंकि अमेरिका में, यूएस के अंदर बहुत सारे जो इलीगल तरीके से रह रहे हैं। भारतीय भी लगभग 7-8 लाख, वहाँ के मीडिया हाउस के मुताबिक 7-8 लाख भारतीय वहाँ पे इलीगल तरीके से रह रहे हैं। तो प्रेजेंट टाइम में वहाँ की गवर्नमेंट ने एक डेटा पेश किया है और पिछले कुछ ही दिनों में 59,000 लोगों को गिरफ्तार करके अभी जेल में रखा गया है और उनको बारी बारी से अपने अपने कंट्री भेजा जाएगा। तो इसमें जैसा बताया जा रहा है कि इसमें सबसे ज़्यादा भारतीय हैं। तो प्लीज़ आप भी अगर यूरोप कंट्री जाने का आपको शौक़ है तो आप लीगल तरीके से जाएं। पहले तो इसे छोड़ दिया जाता था, इग्नोर कर दिया जाता था, लेकिन अब इतना चेकिंग चल रही है वहाँ पे, डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम या किसी भी तरह से अगर आप इलीगल तरीके से आप उस कंट्री में एंट्री किए हो, कभी भी एंट्री किए हो, तो आपकी गिरफ्तारी पक्का होगा, फिर वापस आपको कंट्री वापस भेज दिया जाएगा, कुछ टाइम में जेल में रख के। तो इस तरह का चीज़ बिल्कुल ना करें। आपको अगर जाना ही है तो
लीगल वे में जाए। ऐसे इलीगल तरीके से जाओगे तो जैसे इतने चेकिंग अभियान चल रहा है, जैसा बताया 59,000 लोगों को गिरफ्तार करके भेजा जा रहा है, जिसमें ज़्यादातर भारतीय हैं और भी कंट्री के लोग हैं, लेकिन वहाँ पे भारतीयों की तादाद ज़्यादा है, इलीगल तरीके से रहने वाले की भी तादाद। तो सतर्क रहें, सावधान रहें, और आप भी अगर इलीगल तरीके से रह रहे हो तो अपने एम्बेसी में जाकर ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि अगर ऐसे पकड़े जाओगे तो बहुत बड़ा आप पर एक्शन लिया जा सकता है। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।